रात के 8 बजे भी गोवा के सेंट मरियम ऑडिटोरियम में लोगों की जबरदस्त चहल पहल थी। और हो भी क्यों ना, आखिर दौर था यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड का। देश भर के युवा उद्योगपतियों को यहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा उस फंक्शन में आमंत्रित किया गया था और उनमें से कुछ टॉप के बिजनेसमैन को उनके अचीवमेंट के अनुसार सम्मानित किए जाने की घोषणा एंकर स्टेज से कर रहा था। और फिर कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट के बाद बारी आई इस प्रोग्राम के सबसे बड़े अवार्ड की घोषणा करने की। उस एक यूथ बिजनेसमैन का नाम सुनने के लिए ऑडिटोरियम में उमड़ी हुई भीड़ बहुत बेताब थी। और फिर कुछ ही समय बाद एंकर ने पूरे जोश के साथ उस अवार्ड के नाम की घोषणा की। एंड द यूथ आइकन अवार्ड ऑफ इंडिया गोज मिस्टर वैभव खन्ना। बधाई हो श्रीमान वैभव, कृपया मंच पर आएं। तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों की आवाज़ से सारा ऑडिटोरियम गूंज उठा। और कुछ ही समय बाद एक सामान्य सी कद काठी का 28-29 साल का लड़का स्टेज पर था। उसने काले रंग के बूट और सफ़ेद कोट पैंट पहने हुए थे। स्टेज पर जाकर उसने ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया और फिर चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित गोवा के चीफ मिनिस्टर से अपना अवार्ड और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। इस बीच ऑडिटोरियम के चप्पे चप्पे में वैभव खन्ना की चर्चा हो रही थी। मात्र 6 सालों में एक स्टार्टअप वाली कंपनी ने खुद को $30 मिलियन वाले बिजनेस के रूप में स्थापित किया। इसके बारे में लोग अपनी कहानियाँ और गॉसिप कर ही रहे थे कि तभी आयोजकों के कहने पर वैभव अपने हाथ में माइक थामकर लोगों को संबोधित करने लगा। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ वैभव खन्ना। इस खुशी के पल को आप सब लोगों के साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। जाहिर सी बात है, आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मैं हूँ Empire.com का CEO। हमारी कंपनी 10 से अधिक देशों में प्रॉपर्टी को सोल्ड और परचेज करने का काम करती है। अब से लगभग 6 साल पहले स्टूडेंट्स को रेंट पर रूम और फ्लैट किराए पर दिलाने का काम एक स्टार्टअप के रूप में शुरू किया। अपनी इजी और सेफ पॉलिसीज़ के चलते और आप सभी के प्यार से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स और शेयर होल्डर को इस मंच से दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ। मेरा मानना है कि अगर हम सच्चे दिल से अपने किसी गोल को अचीव करने की ठान लें तो गिरकर ही सही, लड़खड़ाकर ही सही, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और आप सभी अपनी लाइफ में अपने सभी गोल्स को अचीव करें। इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट सभी को। वैभव के इस जोशीले संबोधन से एक बार फिर से ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पर एंकर भी वैभव से इस कदर प्रभावित था कि स्टेज से जाने ही नहीं देना चाहता था। वैभव सर, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज़। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा अंपायर कैसे खड़ा किया? आपकी सक्सेस के पीछे किसका सहयोग रहा? आपके पेरेंट्स, फैमिली या फ्रेंड्स? एंकर की बात सुनकर वैभव थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर इमोशनल हो गया। मैं 3 साल का था जब मेरे पेरेंट्स की मौत हो गई। मुझे तो उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। थोड़ा बहुत जो कुछ था तो प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में रिश्तेदारों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। ईश्वर की कृपा थी कि झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक अम्मा मेरी जान बचाकर मुझे आश्रम में ले गई और अनाथ आश्रम में आश्रय दिया। फिर वहाँ से संघर्ष करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ।
और इसमें जिसने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, मुझे मेरी कैपेसिटी से रूबरू कराया, मुझे मोटिवेट किया, वह है प्रिया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा प्यार और अब मेरी वाइफ। शी इज़ द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ माई लाइफ। आज मैं जो भी कुछ हूँ वह अपने दिवंगत माता पिता के आशीर्वाद, अपने कुछ लोगों के प्यार और अपनी प्रिया की वजह से। ऑडिटोरियम में मौजूद लोगों के साथ वैभव के इस दिल छू लेने वाले पहलू को जानकर एंकर भी खुद को खुश महसूस कर रहे थे। ग्रेट वैभव सर, जैसे कि हम सुना करते थे कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपकी इस कहानी में इसका लोगों को एक सफल उदाहरण देखने को मिलता है। और फिर ऑडिटोरियम में पार्टी, म्यूज़िक और डिनर का दौर शुरू हो गया। यहाँ पर मौजूद हर कोई वैभव से बात करने और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए उतावला था। साथ ही पत्रकार अपने स्तर से उसका पर्सनल इंटरव्यू लेने की कोशिश में थे। इन्हीं में से एक जर्नलिस्ट थी दिव्या शिंदे, जो कि एक न्यूज़ चैनल की न्यू कमर जर्नलिस्ट थी। वह वैभव की बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने हर हाल में वैभव के संघर्ष, प्यार और सफलता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की ठान ली। उसे वैभव की कहानी में एक ज़बरदस्त मसालेदार डॉक्यूमेंट्री दिखाई दे रही थी। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ पर उसको सभी पत्रकारों की तरह उसको भी वैभव से बात करने का थोड़ा सा ही मौका मिला। और फिर धीरे धीरे एक बड़े कवरेज के साथ यह प्रोग्राम समाप्त हुआ। लेकिन दिव्या, वैभव और प्रिया की पूरी कहानी जानकर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाने का वादा खुद से मन ही मन कर चुकी थी। आगे की कहानी अगले भाग में।